अरे तेरी, ये कैसे हो सकता है रे गोपाल? ये ससुरा रामू जो कभी एक एक पैसा के लिए तरसता था, ये तेरी आज तो राजा जैसी जिंदगी जी रहा है भाई। अरे हाँ, ये तो बिल्कुल सच है भाई। जो कभी मिट्टी के बर्तन बेचकर अपने भूखे बच्चों को रोटी तक खिला नहीं पाता था, बताओ भला आज वही गरीबों को अनाज बांट रहा है। ये सब कैसे हो गया? नहीं 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 नहीं, इसके पीछे जरूर कोई रहस्य छुपा है गोपाल, या फिर श्राप है। रामपुर गांव में गरीब कुम्हार रामू अपनी पत्नी हेमा और बच्चों के साथ रहता था। गरीबी इतनी थी कि 2 वक्त की रोटी जुटाना भी उनके लिए मुश्किल हो जाता था। फिर एक दिन, आज कुछ भी हो जाए, आज तो मैं बहुत ही सुंदर सुंदर मटके बनाऊंगा ताकि गांव वालों को पसंद आ जाए। हेमा, ये क्या रोज रोज मिट्टी लेकर आते हो और मिट्टी का बर्तन कोई खरीद ही नहीं रहा है। अरे ये कैसी बातें कर रही हो? ये हमारा पूर्वजों का काम है, हम इसको कैसे छोड़ सकते हैं? देखना, आज मैं सारे मटके बेच के आऊंगा। हाँ, रोज यही बोलते हो। इतना कहकर हेमा अंदर चली जाती है। रामू सुंदर मटके बनाकर गांव की गली गली में बेचने निकल पड़ता है। मटके ले लो, मटके एकदम कड़क कड़क ताजे ताजे ठंडे पानी के लिए मटके ले लो। मटके वाला, मटके मटके मटके। रामू के हाथ के मजबूत और सेहतमंद मटके। मटके का पानी पीने से ताकत मिलती है और कोई बीमारी नहीं पड़ती है। मटके। ए रामू, रुक 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 रुक, ये बता भाई, ये कौन से जमाने में जी रहा है? अरे आजकल तो लोग स्टील, पीतल और तांबे के बर्तन का इस्तेमाल करते हैं। काहे रे, ये कौन मिट्टी का मटका खरीदेगा तेरा है? भाई, मैंने मिट्टी का ऐसा बर्तन बनाया है ना कि इसमें खाना खाने से शरीर के सारे रोग दूर हो जाते हैं। तो फिर तो ये बार बार टूट जाता होगा और बार बार खरीदने में कौन पैसा बर्बाद करेगा? जा भाई, मुझको नहीं लेना तेरा ये। रामू मन ही मन उदास होकर आगे बढ़ता है। तभी एक औरत राधा आती है। अरे भाई साहब, कैसे मिट्टी के बर्तन दे रहे हो? बहन जी, 10 रुपए में दे दूंगा मिट्टी का बर्तन। अरे ये तो बहुत महंगे हैं, अगर तुम 5 में दोगे तो मुझे दे दो। अरे नहीं नहीं बहन जी, उतना तो लागत भी नहीं निकलता है। दिन भर जंगल से मिट्टी खोदता हूँ, फिर बनाता हूँ, फिर भट्टी पर पकाता हूँ और फिर बाजार लाता हूँ। अगर 2 रुपए भी ना बचें तो ऐसा कैसे कर सकता हूँ? नहीं नहीं नहीं, 5 में तो ना हो पाएगा। रहने दो, मुझे नहीं चाहिए। वैसे भी ये टिकते कहाँ हैं? 2 ही दिन के अंदर फिर टूट जाते हैं। क्या हुआ जी, आज एक भी मिट्टी का बर्तन बिका या नहीं? हाँ, क्या होगा भाग्यवान, एक भी मिट्टी का बर्तन नहीं बिका। अरे लोग हमारे मिट्टी के बर्तन का मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि अब तो हम स्टील और तांबे के बर्तन में खाना खाते हैं। मिट्टी का बर्तन कौन खरीदेगा, और खरीदेगा तो टूट जाएगा, तो फिर नया खरीदो। क्या कहूं मैं। अब हम क्या करेंगे जी? बच्चे सुबह से भूखे बैठे हैं और मैं उन्हें क्या खिलाऊं? घर में तो एक चुटकी आटा तक नहीं बचा है। चलो, मैं कुछ पैसे उधार ले आता हूँ, जमींदार साहब जरूर दे देंगे। कुछ पैसे मिल जाएं तो इस समय राशन तो ले आऊंगा, कम से कम बच्चे लोग तो कुछ खा लेंगे। हाँ जी, इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं बचा है। इतना कहकर रामू जमींदार के घर जाता है। राम राम जमींदार साहब।
अरे रामू, तू इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है? बता भैया, कैसे आना हुआ? जमींदार साहब, मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए ना। मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं और मिट्टी के बर्तन कोई खरीद नहीं रहा, जिसकी वजह से मैं अपने बच्चों के लिए 2 वक्त का खाना भी नहीं जुटा पा रहा हूँ। आप थोड़ा रहम कर दीजिए मालिक, बच्चों का कुछ हो जाएगा भला। अरे भाई, आजकल मिट्टी के बर्तन कौन लेता है? अरे जाकर कोई दूसरा काम धंधा क्यों नहीं कर लेता? मिट्टी के बर्तन। मालिक, दूसरा काम भी कर लूंगा, लेकिन अभी तो मेरे बच्चों के पेट की आग बुझानी है ना। मदद कर दीजिए मालिक। अच्छा ठीक है, मैं तुझे पैसे दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। हाँ ठीक है मालिक, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, बस मुझे पैसे चाहिए। मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं। हाँ देख, मैं तुझे पैसे दे रहा हूं, लेकिन इसका ब्याज 4% लगेगा। अगर मंजूर है तो बोल, वरना यहां से जा सकता है। ठीक है मालिक, मैं देने के लिए तैयार हूं। हाँ। जमींदार अंदर से पैसे निकालकर रामू को दे देता है। रामू पैसे लेकर घर लौट रहा होता है। तभी एक चोर रामू के पैसों को देख लेता है। अरे वाह, इसके हाथ में तो पैसे हैं। अगर आज ये पैसे मुझे मिल जाएं, तो फिर तो मजे से मदिरा पी सकूंगा। हाँ। इतना कहकर चोर अचानक आकर रामू के हाथ से पैसे छीन लेता है और भाग जाता है। अरे भाई, ए भाई, ये तू क्या कर रहा है? अरे मेरे पैसे, मेरे पैसे! अरे मेरे पैसे मुझे दे दे, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, ऐसा मत कर। ए भाई, लेकिन चोर पीछे मुड़कर नहीं देखता और भाग जाता है। रामू जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगता है। हे भगवान, ये कैसी किस्मत है मेरी। अब मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगा? जो पैसा मिला था वो भी चला गया और ऊपर से ब्याज भी चढ़ गया। अब मैं क्या करूं, क्या करूं? रोते रोते रामू घर की ओर लौट पड़ता है। क्या हुआ जी? जमींदार ने कुछ पैसे दिए और आपके हाथ में राशन कहाँ है? हे भगवान, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं हेमा। मैं जमींदार के पास से 4% ब्याज पर पैसे लेकर आ ही रहा था कि एक चोर मेरे पैसे छीनकर भाग गया। ऐसा भागा कि मैं कुछ कर ही नहीं पाया। क्या करूं मैं, अब समझ नहीं आ रहा। हे भगवान, हमारी फूटी किस्मत, दुख पर और दुख भगवान दे रहा है। अब हम क्या करें? आप रुकिए, मैं पड़ोसी से ही कुछ मदद मांग कर आती हूँ। इतना कहकर हेमा कांता के घर जाती है। कांता काकी, ओ कांता काकी, मेरा बच्चा भूखा है। आप थोड़ा सा दूध या रोटी दे दो ताकि अपने बच्चों को खिला सकूं। अरे हेमा, रोज का नाटक हो गया है भाई। अरे तेरा पति देखती हूँ रोज घड़े बेचने जाता है, फिर भी 2 वक्त का खाना वो तुम लोगों को दे नहीं पाता। कांता काकी, क्या करूं? बर्तन तो कोई खरीदता ही नहीं, और आज उन्होंने जमींदार से भी कुछ पैसे उधार लिए, लेकिन एक चोर लेकर भाग गया। हमारी फूटी किस्मत, अब क्या कर सकते हैं? देखो, मेरे पास तो खुद ही खाना खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी मेरे पास एक रोटी बची है, मैं अभी लाकर देती हूँ। कांता घर के अंदर जाती है और एक रोटी लाकर हेमा के हाथ में रख देती है, और हेमा वो रोटी लेकर अपने बच्चों के पास जाती है और उन्हें खिला देती है। बच्चे धीरे धीरे सो जाते हैं। हाँ हेमा, मैं क्या करूं भाग्यवान, मुझे सही में कुछ समझ नहीं आ रहा।
मैं तो कहती हूँ आप कल से ये मिट्टी के बर्तन बनाना छोड़ दो। देखो, पूरे गांव वाले हमारे मिट्टी के बर्तनों के खिलाफ हैं और मिट्टी के बर्तन से हमारा घर भी नहीं चलता। ऐसा काम करने से क्या ही फायदा जो इतनी मेहनत करने के बाद भी 2 वक्त की रोटी नसीब ना हो। हाँ, तुम्हारा कहना भी ठीक है, पर क्या करूं हेमा, मेहनत करता हूं। भगवान एक न एक दिन मेहनत का फल जरूर देंगे। भगवान इतना निर्दयी नहीं है। इतना कहकर सभी सो जाते हैं और जैसे ही सुबह होती है। अच्छा हेमा, मैं जंगल जा रहा हूं और आज सबसे अलग मिट्टी लेकर आऊंगा और आज मैं नक्काशी भी अलग बनाऊंगा, तो लोगों को जरूर पसंद आएगा। ठीक है? आप तो किसी की सुनते ही नहीं, जो मन में आए कीजिए। इतना कहकर रामू घने जंगल की तरफ चला जाता है। तभी अचानक बारिश होने लगती है। अरे बाप रे बाप, ये तो बारिश होने लग गई। अरे अब मैं मिट्टी कहां से लूंगा? ओहो, एक काम करता हूं, एक पेड़ के नीचे थोड़ी देर रुक जाता हूं। बारिश शांत हो जाएगी तो फिर जाकर देखूंगा मिट्टी के लिए। ओहो। फिर रामू एक पेड़ के नीचे छिप जाता है। तभी उसकी नजर एक घड़े पर जाती है जो बहुत ही चमक रहा था। अरे ये पेड़ के नीचे घड़ा कैसा है और इतना चमक भी रहा है? देखता हूं इसमें क्या है। वो घड़ा उठाता है और ठोक बजाकर देखता है, लेकिन वो फूटता नहीं। ओहो, बड़ा मजबूत घड़ा है ये, फूट भी नहीं रहा। एक काम करता हूँ, घड़ा ले ही जाता हूँ, कोई ना कोई काम तो आ ही जाएगा। चलो। बारिश लगातार हो रही है। अरे बाप रे बाप, ऐसी बारिश! ओहो, अब तो मिट्टी लेना भी मुश्किल है। एक काम करता हूँ, घड़ा लेकर ही लौट जाता हूँ। हाँ। रामू वो घड़ा लेकर अपने घर चला जाता है। क्या हुआ जी, आज तो मिट्टी नहीं लाए? अरे बाप रे बाप, बहुत तेज बारिश हो रही थी हेमा, इसीलिए मिट्टी नहीं ला पाया। तुम वो सब छोड़ो, ये देखो, ये घड़ा झाड़ियों के नीचे पेड़ के पास पड़ा था, बहुत मजबूत है। मैंने ठोंक बजा के देखा है, इसीलिए मैं लेते आया। शायद तुम्हारे पानी लाने के कुछ तो काम आ ही जाएगा। देखो। अजी, पहले ही आपके बनाए हुए मटके कम थे, जो ऊपर से एक और मटका ले आए हो। अरे रख लो भाग्यवान, हम कुम्हार हैं तो मटके की इज्जत करना हमसे बड़ा कौन जानता है? इतना कहकर रामू वो मटका एक कोने में रख देता है। रात को रामू चिंतित हो जाता है। हाँ, लेकिन अब करें तो करें क्या? आज तो ना मटके बेचे गए, ना मटके बनाए। अब तो फिर वही, आज राशन नहीं ला पाएंगे। क्या करें? इतने में उनका बच्चा बहुत रोता है। हेमा उसे पानी पिलाकर जैसे तैसे सुला देती है। रात गुजर जाती है। आप बच्चों का थोड़ा ध्यान रखिए, मैं कुएं से पानी लेकर आती हूँ। इतना कहकर हेमा कुएं से पानी लेने चली गई। कुएं से पानी लेकर आई और देखती है कि कोने में रखा हुआ मटका दूध से भरा हुआ था। अरे ये देखिए, ये क्या हो गया? इस मटके में दूध कहाँ से आ गया? अरे धात, तुम कोई सपना उपना देख रही हो क्या? दिन दहाड़े दूध आ गया। अरे नहीं जी, मैं सच कह रही हूँ, ये देखिए। रामू भागकर आता है और देखता है कि मटका सच में दूध से भरा हुआ था। अरे तेरी, ये सही में हेमा, ये तो चमत्कार हो गया। अरे सही में। ए हेमा, ए हमको कहा लग रहा है कि ई कोनो साधारण मटका नहीं लग रहा। ये हमारे दुख तकलीफ को समझ रहा है। हमारे बच्चे रात भर भूखे सोए रहे, इसी वजह से लगता है इसने हमको दूध दे दिया। चलो अब एक काम करो, जल्दी से पहले बच्चे को दूध पिला दो। हाँ। हेमा वो दूध निकालकर बच्चों को पिला देती है।
बच्चे पेट भरकर मुस्कुराने लगते हैं। सुनिए जी, ये बात किसी को गांव में मत बताइएगा। हाँ, ये बात किसी को नहीं बताएंगे। हाँ। धीरे धीरे उस मटके से रोज कुछ न कुछ निकलने लगा। कभी चावल, कभी दाल, कभी सोना और कभी हीरे। देखते देखते रामू की आर्थिक स्थिति ठीक हो गई। अब उसके पास अच्छे खासे पैसे होने लगे। तभी गांव में अफवाह फैल जाती है। अरे 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 अरे, ये तो देखो भैया, ये रामू कुम्हार जो पहले इतने भिखारी की तरह रहता था, आज उसके पास इतने सारा धन कहाँ से आ गया। उसका घर देखो, वाह, एकदम पक्का घर बन गया है भाई। ये सब ऐसे ही 2-3 महीने के अंदर हो गया। जरूर जरूर कोई राज है जो हम सबसे छुपाया जा रहा है। ए भाई, मुझे लगता है कि ये रोज रात को चोरी करने जाता होगा, नहीं तो उसके मिट्टी के बर्तन भला कौन खरीदेगा। इतना धन आया है तो वो जरूर कहीं न कहीं चोरी कर रहा है। हम लोगों को उस पर नजर रखनी चाहिए। और नहीं तो क्या, चलो ये बात सरपंच जी को बतानी चाहिए। चलो। हाँ हाँ, चलो चलो, आ जाओ। फिर दोनों मिलकर सरपंच के पास जाते हैं। सरपंच जी, राम राम। सरपंच जी, ये हमारे गांव में जो रामू है ना, अरे वो कुम्हार, हाँ, उसके पास इतना धन आया कहाँ से। उसका घर भी अच्छा खासा पक्का बन गया है, सब कुछ बदल गया है, जबकि उसके मिट्टी के बर्तन तो कोई खरीदता भी नहीं था। मैं क्या कहता हूँ कि वो जरूर कोई चोरी वोरी करता होगा, छुप छुपा कर। मेरे हिसाब से हम सबको जाकर उससे पूछना चाहिए। हाँ, ये बिल्कुल सच कह रहा है सरपंच जी, ऐसा ही हो रहा है। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। हमारे गांव में चोरी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चलो, हम सब चलते हैं। फिर सभी मिलकर रामू के घर पहुंचते हैं। सरपंच उसे आवाज लगाता है। अरे ओ रामू, ए रामू, अरे क्या कर रहा है अंदर? अरे बाहर आ तू। ए रामू। आया 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 आया। अरे सरपंच जी, राम राम। आप इतने गुस्से में क्यों हैं? तुम्हारे पास इतना सारा धन कहाँ से आया, पहले यह बताओ। सरपंच जी, वो क्या है कि मेरी पत्नी के मायके वाले हैं ना, उन्होंने मदद की थी। हमारी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, आपको तो पता ही है। इसी वजह से उन्होंने हमारी मदद की, इसीलिए थोड़ी सी हालत ठीक ठाक हो रही है। सरपंच ये सुनकर सिर हिलाता है और अपने घर लौट आता है। रामू ने जो कहा वो सच तो नहीं है, मुझे इसका पूरा सच जानना होगा। अरे भला कौन अपनी बेटी को शादी के बाद इतना खजाना देगा? शादी ही बड़ी मुश्किल से करते हैं, ये तो खजाना दे रहे हैं। अब जरूर कुछ न कुछ दाल में काला है, वो जरूर हम सबसे कुछ छुपा रहा है। अरे ओ लखन, अरे ओ लखन। हाँ हाँ जी सरपंच जी, बोलिए। सुन, तू आज जाकर रामू के घर में रात भर देखना कि आखिरकार उसके घर में हो क्या रहा है और ये खजाना कहां से आ रहा है। तू पूरी जानकारी देगा मुझे, समझ गया? हाँ हाँ सरपंच जी, मैं आज ही उसके घर जाकर अच्छे से नजर रखूंगा। हाँ। इतना कहकर लखन रामू के घर की ओर जाता है और पूरे दिन उस पर नजर रखता है। रात होते ही वो खिड़की से झांकता है तो लखन देखता है कि जादुई मटके से ढेर सारा धन निकल रहा है। ये देखकर वो कांप जाता है। अरे बाप दैया रे दैया, इतना सारा धन यहाँ आ कैसे सकता है? हाँ, मुझे जल्द से जल्द जाकर सरपंच साहब को बताना चाहिए। हाँ। लखन भागकर सरपंच के पास पहुंचता है। हाँ, अरे सरपंच जी, उसके घर में कोई जादुई चीज है जिससे उसे खजाना मिलता है। हाँ। अरे क्या फालतू की बात कर रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है?
गया भी था कि नहीं गया था कि घर पे पड़े पड़े सपना देख लिया तूने? बकवास करता है, चल जा, निकल यहाँ से। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। अरे गोपाल भाई, मैं सच कह रिया हूँ, उसके पास घर में उसके कोई ना कोई जादुई चीज है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है भाई? ऐसा कौन सा खजाना उसके हाथ लग गया? जादुई चीज, फालतू की बात करते हो। ये बात सीधे जमींदार तक पहुंच जाती है। जमींदार क्रोध में रामू के घर आता है। अरे ओ रामू, मैंने सुना है कि तेरे घर में कोई जादुई चीज है, तू मुझे वो दे दे। क्या बात कर रहे हैं जमींदार साहब? नहीं 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 नहीं, ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। आप ये किसकी बातों पर यकीन कर रहे हैं? अरे तू देख, मुझे झूठ मत बोल वरना बाद में पछताना पड़ेगा। नहीं 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 जमींदार साहब, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। देख, ऐसा है कि अगर मुझे अलग से पता चला तो तुझे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। कुछ भी हो जाए, मैं ये राज जरूर खोल के रहूंगा। ऐसा है जमींदार साहब, मैं आपको कुछ भी नहीं देने वाला हूं। चलिए नमस्ते, अब आप जा सकते हैं यहां से। जाइए जाइए जाइए, चलिए। फिर जमींदार गुस्से से अपने घर आ जाता है। जरूर इसके घर में कुछ तो है, नहीं तो पूरा गांव ऐसी बातें नहीं करता। आज रात ही इसके घर जाकर वो सारी चीजें चुरा लूंगा। रात होते ही जमींदार दबे पांव रामू के घर में जाता है। वो देखता है कि मटके से ढेर सारा सोना चांदी निकल रहा है। अच्छा, तो बेटा यही है वो जादुई घड़ा, इसकी वजह से वो इतना अमीर बना है। अब मुझे किसी भी तरह से ये घड़ा हासिल करना होगा। इतना कहकर जमींदार चोरी चुपके घर में घुस जाता है और घड़ा उठा लेता है। लेकिन जैसे ही वो घड़ा उठाता है, उसमें से सारा सोना चांदी अचानक गायब हो जाता है। अरे तेरी, ये क्या? अरे ये गायब कैसे हो गया? चलो मैं इसे अपने घर ले जाता हूँ, शायद मेरे घर पर ये मुझे सब कुछ दे दे। फिर जमींदार घड़ा अपने घर लाकर रख देता है। लेकिन एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, फिर भी उसमें से कुछ नहीं निकला। अरे धात तेरे की, अरे तेरे जैसे को मैं इतनी मेहनत से चुरा के लाया और तू मुझे कुछ दे भी नहीं रहा, तो फिर तेरे रहने का फायदा क्या? तेरी तो ले। वो गुस्से में घड़े को जमीन पर पटक देता है, पर घड़ा फूटता नहीं। है? ये क्या है भाई? ये क्या हो गया? टूट काहे नहीं रहा? तेरी तो ले। फिर गुस्से से पागल होकर जमींदार घड़े को उठाकर पास के तालाब में फेंक देता है और घर लौट आता है। इधर रामू और हेमा रात भर से परेशान थे। हेमा, ए हेमा, हमारा मटका कहाँ चला गया? यहीं तो रखा था, अचानक से गायब कैसे हो गया? हाँ जी, मैं भी देख रही थी, यही कोने में रखा था, कहीं किसी ने चुरा तो नहीं लिया। दोनों बहुत परेशान होकर सो जाते हैं। सुबह जब नींद खुली तो उन्होंने आश्चर्य से देखा, वही जादुई मटका फिर से उनके घर के कोने में रखा हुआ था। हाँ देखो हेमा, अब सांस में सांस आई। देखो हमारा मटका फिर से आ गया। अब ये मटका हमें कभी छोड़कर नहीं जाएगा। हाँ, धन्यवाद भगवान, धन्यवाद। हेमा ने भगवान का धन्यवाद किया और बच्चों को दूध पिलाया। धीरे धीरे समय बीतता गया और रामू की गरीबी पूरी तरह मिट गई। अब रामू कुम्हार, जो कभी गांव में सबसे गरीब माना जाता था, वही सबसे धनवान बन गया। एक दिन रामू
अपने घर से कुछ अनाज की बोरियां लेकर गांव की एक गरीब दुखियारी के घर पहुंचा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। अगर तू ये अनाज आज हमें ना देता तो मेरे बच्चे भूखे ही सो जाते। अम्मा, मैं भी ऐसे दिन देख चुका हूं जब मेरे बच्चे भूखे पेट सो जाते थे, इसीलिए आप सबकी तकलीफें समझता हूं। आप चिंता मत करो, मैं हर वक्त मदद करने के लिए तैयार हूं। जब भी आपको मदद की जरूरत हो, आप निसंकोच मेरे पास आना। बस एक बात का ध्यान रखना, ये बात किसी से कहना मत, है ना? बेटा, मैं ये बात किसी से क्यों कहूंगी जब तू मेरा पेट भर रहा है, मेरे बच्चों को भूखा नहीं रहने दे रहा, तो तेरे भेद को मैं कैसे खोल सकती हूँ? अमीर होकर भी तू बहुत नेक दिल इंसान है। भगवान तुझे और तरक्की दे। रामू मुस्कुराते हुए उनके घर से वापस चला गया। इसी बीच एक दिन उसके घर एक साधु महाराज आ पहुंचे। आइए 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 महाराज, बैठिए बैठिए बैठिए, मैं आपके लिए भोजन का प्रबंध करता हूं। आइए आइए। रामो, तुम्हारे पास जो घड़ा है वो वरदान नहीं, ये तेरी परीक्षा है। याद रख, अगर तू कभी लालच करेगा तो ये घड़ा तुझसे सब कुछ छीन लेगा। महाराज, मैं वचन देता हूं कि मैं कभी लालच नहीं करूंगा। भगवान ने जो दिया है उसी में संतोष रखूंगा। साधु मुस्कुराए और आशीर्वाद देकर चले गए। समय बीतता गया। रामू अब गांव का सबसे सम्मानित आदमी बन चुका था। नहीं नहीं नहीं, अब मैं इसकी तरक्की और नहीं देख सकता। ये ससुर का नाती रामू दिन प्रतिदिन और अमीर होता जा रहा है, और मैं इस गांव का जमींदार होकर भी पीछे रह गया। पहले लोग मुझसे कितना डरते थे, मेरी इज्जत करते थे, लेकिन अब मेरी कोई इज्जत नहीं करता। सब उसी की जय जयकार करते हैं। नहीं 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 नहीं, अब मुझे ये बात महाराज को बतानी ही पड़ेगी। हाँ। इतना कहकर जमींदार सीधे राजमहल चला जाता है। आओ 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 जमींदार, कहो कैसे आना हुआ? बहुत दिनों बाद राजमहल का रुख किया। महाराज की जय हो। महाराज, मैं आपके पास एक बहुत ही आवश्यक सूचना लेकर आया हूँ। हमारे गांव में एक बहुत ही गरीब रामू कुम्हार अब अचानक से बहुत धनवान हो गया है। बड़का बड़का घर बनवा लिया है। आज वो गांव का बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति बन चुका है। क्या बातें कर रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? एक गरीब कुम्हार अचानक इतना प्रतिष्ठित कैसे बन गया? यही तो महाराज, मैं क्या बताऊं आपको। ये समझिए, उसके पास कोई साधारण वस्तु नहीं है। उसके घर में एक जादुई मटका है जो हर रात उसे ढेर सारा सोना, चांदी, अनाज, दूध, दही, मक्खन, हर चीज न जाने क्या क्या देता है। मैंने अपनी आंखों से उसे सोना निकालते देखा है महाराज। हाँ। ओ, तो क्या इतनी चमत्कारी वस्तु का मेरे राज्य में होना और मुझे पता भी नहीं है कि वो है? ये तो बहुत बड़ी बात है। सैनिकों, जाओ, तुरंत जाओ और रामू को पकड़कर मेरे सामने लेकर आओ। कुछ ही देर में सैनिक गांव जाकर रामू के दरवाजे पर पहुंचते हैं। चल भाई रामू, तुझे महाराज ने बुलाया है। पर क्यों? मैंने तो कोई अपराध नहीं किया, फिर महाराज मुझे क्यों बुला रहे हैं? अब इसका फैसला तो महाराज ही करेंगे। चलो भाई, तुम्हें चलना ही पड़ेगा, चलो। सैनिक रामू को लेकर राजमहल पहुंचते हैं। महाराज की जय हो। महाराज, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, फिर आपने मुझे यहां क्यों बुलाया है? रामू, तू एक गरीब कुम्हार से इतना अमीर कैसे बन गया? सच सच बता। महाराज, मेरी पत्नी के मायके वालों ने थोड़ी सी मदद की और बाकी मेरी मेहनत है, बस।
उसी से मेरा काया पलट हो गया। झूठ, बिल्कुल झूठ। मैं सब जानता हूं कि तेरे घर में एक जादुई मटका है। मुझे वही मटका चाहिए रामू, समझा? अब माफ करिएगा महाराज, लेकिन मैं आपको वो मटका नहीं दे सकता। क्या कहा तूने? अगर तूने मटका नहीं दिया तो तेरी पत्नी और बच्चों को काल कोठरी में डलवा दूंगा। हाँ, नहीं 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 महाराज, मेरे परिवार को कुछ मत कीजिएगा। सैनिकों, जाओ, इसके पूरे परिवार को पकड़कर यहां ले आओ, जाओ। कुछ ही देर में सैनिक हेमा और बच्चों को भी खींचते हुए ले जाते हैं। महाराज, हम लोगों ने आपका क्या बिगाड़ा है? हमें छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। ये बात तुम अपने पति से पूछो। वो मुझे मटका देने से मना कर रहा है। कहो कि वो देगा मटका, नहीं तो तुम सबको काल कोठरी में डाल दिया जाएगा। रुकिए 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 महाराज, मैं आपको वो मटका दे दूंगा। रुकिए रुकिए रुकिए। रामू तुरंत राजमहल से अपने घर भागता है और थोड़ी देर बाद जादुई मटका लेकर लौटता है। ये लीजिए महाराज, ये मटका, और मेरे परिवार को छोड़ दीजिए अब। अगर तू पहले ही मेरी बात मान जाता तो आज मुझे तेरे परिवार को यहां नहीं लाना पड़ता। खैर, अब तू जा, मटका यहां रख और अपने घर लौट जा। जा 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 जा। रामू उदास मन से पत्नी और बच्चों को लेकर भारी मन से राजमहल से बाहर निकलता है और घर आ जाता है। साधु महाराज ने तो कहा था कि वो मटका कभी गलत हाथों में नहीं जाना चाहिए। अब वो मटका महाराज के पास चला गया, अब हम क्या करें? अब देखो हेमा, हमने तो उस मटके को बचाने की बहुत कोशिश की, पर क्या कर सकते हैं। अब उसके बदले में अपने बीवी बच्चों को तो खतरे में नहीं डाल सकता था ना। अब जो होगा, अब सिर्फ वही मटका तय करेगा। उधर राजा अपने कक्ष में मटका रखकर बहुत खुश हुआ। आहा! अब तो मैं सुबह और धनी बन जाऊंगा। बहुत सारा धन मिलेगा मुझे, बहुत सारा। क्या हुआ महाराज, आप इतने खुश क्यों नजर आ रहे हैं? अरे रानी, ये कोई ऐसा वैसा मटका नहीं है, ये जादुई मटका है, जादुई मटका। इसमें से ढेर सारा खजाना निकलेगा। तब तो ये बहुत ही चमत्कारी मटका है। चलो हम भी देखते हैं कि आज रात हमारे नसीब में इस मटके में क्या आता है। हाँ रानी, देखना, जरूर इसमें ढेर सारा खजाना आएगा। फिर सब लोग सो जाते हैं और जैसे ही सुबह होती है, राजा सबसे पहले उठकर मटके को देखने जाता है। अरे ये क्या? इस मटके में तो कुछ भी नहीं है। महाराज, आप ये कैसी बच्चों वाली बातें कर रहे हैं? भला एक मटके में खजाना कहाँ से आ सकता है? आप महाराज होकर ऐसी बातें कर रहे हैं, ये आपको बिल्कुल शोभा नहीं देता। नहीं महारानी, नहीं। अगर ये सच में चमत्कारी मटका नहीं है तो वो गरीब रामू इतना अमीर कैसे बन सकता है? ठीक है, आज काम नहीं किया मटका, लेकिन कल इसका जादू जरूर काम करेगा। पहली रात थी शायद, इसीलिए थोड़ा अजीब लगा होगा। कल इसका जादू पक्का काम करेगा। आप भी बहुत जिद करते हैं महाराज। ठीक है, देख लीजिए। फिर पूरा दिन बीत जाता है और अगली सुबह होते ही राजा फिर मटके को देखने जाता है और मटका फिर खाली होता है। ओहो, ये क्या है? आज ये फिर से खाली रह गया। आपको किसी ने बेवकूफ बना दिया महाराज, और आप बेवकूफ बन गए। अरे भला एक साधारण सा मटका, इसमें धन दौलत कहाँ से आ सकती है?
हाँ रानी, तुम ठीक कह रही हो। शायद मुझे जमींदार ने बेवकूफ बना दिया। मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। मेरा मजाक बनाकर रख दिया। सैनिकों, जाओ रामू को लेकर आओ। कुछ ही देर में सैनिक रामू को लेकर आते हैं। अब रामू देखो, हमें माफ कर दो। मैं भी किसी की बातों में आकर तुम्हारे मटके को जबरदस्ती ले लिया तुमसे। अपना मटका ले जाओ, ये मेरे किसी काम का नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, धन्यवाद। रामू मटका लेकर घर आ जाता है। सैनिकों, जाओ उस जमींदार को पकड़ कर ले आओ। कुछ ही देर में सैनिक जमींदार को लेकर आते हैं। महाराज की जय हो। महाराज, उस मटके से खजाना निकला ना? अरे बेवकूफ गधे कहीं के, तूने मेरा पूरा समय बर्बाद कर दिया। मेरा मजाक बनाया है। एक फालतू मटके के पीछे मैंने बेचारे रामू को कितना बुरा भला कहा, उस पर कितने जुल्म किए। उसके बीवी बच्चों को काल कोठरी में डालने की धमकी दी। मटका ले लिया, 2 दिन इंतजार किया, रात भर मैं सो नहीं पाया तेरे इस फालतू से मजाक के चक्कर में। इसका पूरा का पूरा जुर्माना तुझे भरना पड़ेगा। क्या? अरे नहीं 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 महाराज, मैंने अपनी आंखों से देखा था उस मटके से खजाना निकालते हुए। ये कैसे हो सकता है? मैंने भी चुराया था, लेकिन मेरे घर में खजाना नहीं निकला, आपके घर में भी नहीं निकला, लेकिन उसके घर में कैसे निकलता है? मैं बताता हूं। तू लालच में अंधा हो गया है और पागल बन गया है। अब खुलेआम गांव में घूमना ठीक नहीं है। सैनिकों, इसको पकड़कर साल भर के लिए कारावास में डाल दो। जब इसकी मानसिक स्थिति ठीक हो जाए तब इसे गांव छोड़ देना। नहीं 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 महाराज, नहीं नहीं, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। नहीं नहीं महाराज। अरे ले जाओ इसे, सुना नहीं क्या? ले जाओ इसे। सैनिक जमींदार को पकड़कर ले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर रामू मटका लेकर बहुत खुश था और उस दिन के बाद रामू उस मटके की बदौलत सभी जरूरतमंदों और गरीबों की मदद करने लगा और लोग भी उसकी प्रशंसा करने लगे।